फाइनली हमारा 4 दिन का ट्रिप था वो कंप्लीट हो चुका है, प्रयागराज, कानपुर प्रयागराज। बस फाइनली आज वापस जा रहे हैं अपने घर की ओर, कानपुर से वापस दुर्ग। अच्छा लगा ना 3 दिन? हाँ 3 दिन ऐसे लगा कैसे। अच्छा था काफ़ी। तो बस आज ट्रेन है हमारी कानपुर से दुर्ग की बेतवा एक्सप्रेस। उसमें बहुत मुश्किल से सीट मिली है, बहुत ज़्यादा भी फुल चल रही है ट्रेन क्योंकि कुंभ का टाइम है, महाकुंभ का टाइम है। वो जैसे तैसे तो सीट मिल गई है। बस जर्नी हो गई है स्टार्ट। अभी निकल गए घर से, पहुंच जाएंगे अभी 45 मिनट में रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल। फिर वहां से जर्नी स्टार्ट होगी। कितने किलोमीटर की है? 600 किलोमीटर। अच्छा वहाँ से दुर्ग? हाँ इसी 600 650। कानपुर से स्टार्ट होगी, दुर्ग आखिरी स्टॉपेज है ट्रेन का, वहीं दुर्ग में उतरेंगे। कल दोपहर 1 बजे पहुंच जाएंगे दुर्ग। तो 5:40 को ट्रेन है कानपुर से। तो बस चलते हैं हम। साथ में मंगेश आया हुआ है ड्रॉप करने के लिए, अपना कीमती टाइम निकाल के। यस, बहुत कीमती टाइम मिला है। कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा आप सब लोग आए और बस आते रहिए। अच्छा लगा ना? बहुत मज़ा आया। और क्या, इतना खाना खाया हाथों का मम्मी के, पुलाव, फिर रोटी सब्जी, पूड़ी पराठा। ये अपना गुरुदेव चौराहा। वही टाट मिल चला। है क्या मेरा स्कैनर? कितना लगता है? ₹2 है ना? 2 घंटे तक 30 है। चल 30 आते समय मुझे दे देना। लगा दी। पहुंच गए हैं कानपुर सेंट्रल। A few moments later. तो अभी ट्रेन निकल चुकी है कानपुर स्टेशन से और हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है कानपुर से दुर्ग तक की। और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे आज, एक्स्ट्रा लोग भी हैं। तो बस अभी जर्नी स्टार्ट हुई है। अभी बजे शाम के 6 और कल दोपहर लगभग 1 बजे तक हम पहुँच जाएंगे दुर्ग रेलवे स्टेशन। और अगर ट्रेन लेट ना हुई तो, वैसे टाइम पे ही रहती है ट्रेन, इतनी लेट नहीं होती है। और आज हम ट्रैवल कर रहे हैं कानपुर बेतवा एक्सप्रेस से, जो कानपुर से दुर्ग तक चलती है। और ये है हमारा 3rd AC कंपार्टमेंट जो कि पूरा फुल है, एक भी सीट खाली नहीं नीचे की। मेरी सीट ऊपर वाली ही थी तो मुझे ऊपर आके बैठना पड़ा। तो अभी जर्नी है लंबी, तो उस जर्नी को शॉर्ट करना है तो कुछ मूवी वगैरह देखते हैं जो मैं अपने साथ लेके आया, और साथ में कुछ हल्का फुल्का कुछ खाते हैं। मेरी फेवरेट बिस्किट और एक मूवी जो मुझे कंप्लीट करनी है वो भी देख लेता हूँ, काफ़ी टाइम से देखा नहीं हूँ। टैब चार्ज है कि नहीं पता नहीं, मैंने चार्ज किया नहीं था। तो चलो हो जाएगा, मूवी चल जाएगी। तो मुझे देखनी है पुष्पा 2, जो कि मैं काफ़ी टाइम से थोड़ी थोड़ी करके देख रहा था। आज टाइम मिला है, लंबी जर्नी है तो पूरी मूवी ख़त्म हो जाएगी आज देख के। तो बस मैंने डिसाइड कर लिया कि आज मूवी देखता हूँ। और अभी नीचे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, सब सो चुके, लेट चुके नीचे, तो खाली नहीं है सीट। तो अब जहाँ से मैंने मूवी स्टार्ट करनी है और साथ में खाते हैं। लंबी जर्नी के लिए 2nd AC सही रहती है, उसमें कम से कम बैठ सकते हैं आराम से। यहाँ अपर बर्थ पे थोड़ा सा बैठने में दिक्कत होती है। 80 minutes later.
तो अभी मैं अपने बर्थ पे लेट गया हूँ और बाकी सब भी सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो बस अब मैं भी लेटे लेटे थोड़ी मूवी देखूँगा जब तक नींद नहीं लगती। तो आराम से मूवी देखते हैं, एंजॉय करते हैं। तो अभी हो चुकी है लाइट पूरी बंद और सब सो रहे हैं। मैं भी जा रहा हूँ सोने, क्योंकि अब सुबह ही उठ के देखूँगा बाकी की मूवी। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ब्लू ब्लू। The next morning. और अभी मॉर्निंग हो चुकी है और बस मैं नीचे आके बैठ गया हूँ। पता नहीं कौन सा स्टेशन आने वाला है, पता नहीं, आइडिया नहीं है। अब देखो पता चलेगा। और मैं यहाँ पे अगले स्टेशन के आने का वेट कर रहा हूँ और बाकी सब यहाँ पे अभी सो ही रहे हैं, उनकी सुबह हुई नहीं है अभी। और ये है हमारी 3rd AC कंपार्टमेंट जिससे हम दुर्ग तक ट्रैवल कर रहे हैं। और अभी कुछ लोग अभी सो ही रहे हैं और मैं वेट कर रहा हूँ अगले स्टेशन के आने का। और काफ़ी अलग है ये नया 3rd AC जो कंपार्टमेंट बनाया है, डिफरेंट है और काफ़ी अच्छा है। और अभी हम पहुँच चुके हैं बेलगहना स्टेशन और यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है, छोटे मोटे शॉप्स कि बाहर से कुछ ले लें। और यहाँ खूब सारे बंदर आ चुके हैं, शायद इनको भी कहीं जाना है, बट ट्रेन की भीड़ देख के इन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया कहीं जाने का और ये वापस अपने घर की ओर जा रहे हैं। काफ़ी सारे ये तादाद इनकी, और भी लोग आए हुए थे, बाकी भी जा चुके हैं। A few moments later. और अभी हम पहुंच गए उसलापुर रेलवे स्टेशन। यहाँ पे गाड़ी रुकेगी 20 मिनट, हॉल्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ मिल जाए खाने पीने को, चाय वगैरह तो मुझे पीना नहीं है, कुछ भी हल्का फुल्का मिल जाए तो सही है। और अभी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है दुर्ग रेलवे स्टेशन, 3-3.5 घंटे लगेंगे यहाँ से पहुँचने में। अभी बजे सुबह के 10 और अभी तक तो ट्रेन टाइम पे ही चल रही है, कभी ऊपर नीचे हो रही है, बट मुझे है कि 1 बजे तक तो हम पहुंच जाएंगे दुर्ग रेलवे स्टेशन। थोड़ी जर्नी बची है अभी तक। Eighty minutes later. और अभी हम पहुंच चुके हैं रायपुर रेलवे स्टेशन और यहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं, 35 किलोमीटर ही है दुर्ग और बस अगला स्टॉपेज दुर्ग ही है। 5 मिनट के हॉल्ट के बाद ये ट्रेन निकल चुकी है रायपुर से और नेक्स्ट स्टॉपेज है अपना दुर्ग। बस हमारी जर्नी ख़त्म ही होने वाली है कानपुर से दुर्ग तक की। और अभी तक तो जर्नी काफ़ी अच्छी रही। ट्रेन थोड़ी लेट है 10-15 मिनट, बट कोई बात नहीं, इतना तो ऊपर नीचे होता रहता है, ट्रेन लेट होती है बट ठीक है इतना। और जर्नी काफ़ी अच्छी रही, मज़ा आया। A few moments later. और अभी हम जैसे ही पावर हाउस रेलवे स्टेशन क्रॉस किए वैसे ही किसी ने चैन पुलिंग कर दी है
और अभी ट्रेन रुक गई है और लोग जितने भी पैसेंजर है वो निकल के जा रहे हैं यहाँ से। और उसमें स्टॉपेज नहीं है, इसलिए अक्सर यहाँ पे चैन पुलिंग हो जाती है और लोग जिसका घर पास होता है वो निकल जाते हैं। तो अभी हम फाइनली पहुँच चुके हैं दुर्ग और बस यहाँ से जा रहे हैं घर की ओर। जर्नी काफ़ी अच्छी रही कानपुर से दुर्ग तक की। चले ट्रेन का पीना था क्या? ट्रेन का चाय पीना था। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।